आपने यह चीज तो जरूर गौर करी होगी कि आजकल जब कभी आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पर क्लिक करते हैं तो आपको एक ही चीज चर्चा में दिखाई देती है और वह चर्चा में जो न्यूज चल रही है वह है कानपुर वायलेंस, यानी कानपुर में जो हिंसा हो रही है। क्या आप जानते हैं उसके पीछे असली कारण क्या है और क्या सच में जो अभी आपने जितना पढ़ा है वो सब सच है? और इस वीडियो में यह जानेंगे कि कानपुर में यह झड़प और यह जो हिंसा हो रही है इसके पीछे का असली कारण क्या है। यानी मैं आपको सच की परछाई दिखाऊंगा। आखिर जो कानपुर में हो रहा है उसके पीछे आखिर कौन है उसके पीछे मास्टरमाइंड। मैं फौरन से यह वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानपुर में जबरदस्त हिंसा हुई है। इस हिंसा के पीछे बीजेपी नेता निपुण शर्मा के एक बयान को जिम्मेदार ठहराया गया है। और आपको याद होगा निपुण शर्मा ने एक टेलीविजन डिबेट में यह बताया था कि जिसमें उन्होंने यह बयान दे दिया था कि उन्होंने अपने बयान में जिसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साद का अपमान कर दिया था उनकी शादी को लेकर। और वहीं मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि उन्होंने जो भी यह स्टेटमेंट दिया था वो एक तरह से देखा जाए बिल्कुल ही सही कहा था। उस स्टेटमेंट में अगर सच्चाई देखी जाए तो वह सच्चाई बिल्कुल सही है। और सही में अगर आप उस चीज को चेक करेंगे इस्लाम के रूप में तो और उन्होंने जो यह बात करी थी वह 101% सही भी थी। क्योंकि अगर आप उस स्टेटमेंट को जो उन्होंने कहा है और इतना ही नहीं अगर आप कुरान के रूप में भी देखोगे उसको तब भी उस स्टेटमेंट में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उन्होंने झूठ में बोली हो। उस स्टेटमेंट में पूरी सच्चाई दी गई है और उन्होंने जो यह स्टेटमेंट दिया है वह बिल्कुल सही है और जो जानकारी उन्होंने उसमें दी है वह बिल्कुल सही है। लेकिन देखा जाए उसके बावजूद कानपुर में शुक्रवार को नमाज पढ़ने के बाद वही मुस्लिम समुदाय के लोग यह चाहते थे कि प्रदर्शन के दौरान हिंदू समुदाय भी उनका सपोर्ट करे, वह उनका सपोर्ट करे और वह अपनी दुकानें भी बंद करें, इसीलिए उनके जुलूस का समर्थन करें। लेकिन जब यह लोगों ने अपनी दुकानें बंद करने से मना कर दिया तो दोनों समुदाय के बीच एक खतरनाक लड़ाई हो गई जिसमें दोनों समुदाय आपस में इतनी बेरहमी से लड़ गए कि खून खराब के भी ऐसे नतीजे देखने को मिले। वहीं उस तरफ यह देखा गया है कि अगर मुसलमान समुदाय को यह जुलूस निकालना था तो वह शांति पूर्वक भी निकाल सकते थे। वहीं लोगों के द्वारा यह बताया गया है कि वह अपने साथ ईंटें, पत्थर और साथ ही साथ बम बारूद भी लाए थे। मेरे समझ में यह नहीं आ रहा है कि अगर आपको जुलूस निकालना है तो आप शांति पूर्वक निकालिए और आप दूसरों को क्यों रिकमेंड कर रहे हैं? क्योंकि अगर उसमें वह आदमी नहीं आना चाहता है तो आप उस आदमी को जबरदस्ती नहीं किसी चीज में घसीट सकते हैं। वहीं अप्रोक्सीमेटली यह बताया गया है कि 2 से 2,500 बंदे आए थे जो यह जुलूस को सपोर्ट कर रहे थे और जिन लोग ने इस जुलूस को ना सपोर्ट किया यानी उन्होंने तुरंत इनकार कर दिया तो वह लोग उन पर पथराव और बमबारी करने लगे। वही यह भी देखने को मिला है कि इस झड़प में बुजुर्गों, महिला और साथ ही साथ बच्चों को गहरी चोटें देखने को मिली। और वहीं मैं आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि उसी दिन पीएम मोदी कानपुर में आए थे कोई इवेंट के लिए। मेरी तो सीधी बात यह समझ में नहीं आती है, अगर आप किसी चीज को अपोज कर रहे हो तो दुनिया उस चीज को पहचानेगी, उस चीज को एक्सेप्ट करेगी और उसमें बदलाव आगे करेगी। परंतु आप उसी चीज को थोड़ा भड़का के पथराव करके और दूसरों को हानिकारक पहुंचाने की कोशिश करोगे तो इससे आपको मैं बता दूं कि आप यहाँ तो दिखा दोगे कि आपके समुदाय में कितनी एकता है, कितनी ताकत है, परंतु यह बता दूं आप वह चीज को कभी हासिल नहीं कर पाओगे। और यह भी हो सकता है कि इस चीज के पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिशियन भी शामिल हो। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ और मैं किसी भी रिलीजन को पूरा दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, क्योंकि आखिर सच बताऊं मैं होता ही कौन हूँ किसी की धर्म पे उंगली उठाने वाला। मैं तो बस अपनी राय दे रहा हूँ। किन्हीं लोग को मेरी राय अच्छी लगेगी और किन्हीं लोग को मेरी राय बुरी लगेगी। मैं तो बस वह इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो कानपुर में हुआ है। वैसे मेरी तरफ से मैं यह कहना चाहूँगा कि यह बड़ी बुरी बात है, क्योंकि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई। यह लाइन मैं कब तक कहूँगा? क्योंकि बोलने से तो मैं बोल दूंगा है कि आपस में है सब भाई, परंतु अगर आपके मन में है एक दूसरे के लिए प्रेम तो आप कैसे एक दूसरे से लड़ाई कर सकते हैं? और मेरी तरफ से बस मैं यह आखिरी चीज बताना चाहूंगा कि आखिर कब तक होंगे ऐसे दंगे, और क्योंकि इस दंगों की वजह से भारत के सैनिक और जवान पे भी तो सोचिए कि उनको कितनी चोटें और गंभीर चोटें आती हैं। यह लड़ाई 2 रिलीजन के बीच में नहीं बल्कि तीसरे उस आदमी पर भी जाती है जो अभी अपने परिवार को छोड़कर हम लोग की जान बचाने में लगे हैं। धन्यवाद।